9 to 5 मैन हेयर और आज हम कंपैरिजन करेंगे प्रोटॉन X70 का DFSK की ग्लोरी 580 प्रो। लास्ट टाइम हमने कंपैरिजन किया था MGHS का वर्सेस प्रोटॉन X70, उसका मैं ऊपर लिंक भी लगा दूंगा। इन तीनों गाड़ियों का मैंने अलग अलग रिव्यू भी किया हुआ है, उसके लिंक्स भी मैं एंड पे लगा दूंगा। वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा क्योंकि शुरू में प्रॉब्ली यूल फील कि आई एम मोर टिल्टेड टुवर्ड्स ग्लोरी दैन X70 एंड लेटर हाफ में शायद आपको फील हो कि मैं X70 की तरफ ज़्यादा टिल्टेड हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि मैं किस गाड़ी को फेवर कर रहा हूँ, इट्स मोर अबाउट कौन सी गाड़ी किस एरिया में ज़्यादा प्रोज ऑफर कर रही है कौन की निस्बत। आपने ये डिसाइड करना होता है कि दोनों गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स हैं, किस गाड़ी के प्रोज आपको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और कॉन्स आपको इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर। फ्रंट साइड से मुझे पर्सनली ग्लोरी की लुक ज़्यादा अच्छी लगी है। उसकी जो इतनी वाइड ग्रिल है, ग्रिल मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत एक बोल्ड लुक आ रही है। X70 भी आगे से बहुत अच्छी है बट दिस इज़ जस्ट पर्सनल प्रेफरेंस। इसके बाद अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल वाइज मुझे X70 ज़्यादा अच्छी लगी है इन कंपैरिजन टू ग्लोरी। बल्कि X70 पे वो साइड से जो विंडोज़ के नीचे से कट जा रहे हैं दोज रिमाइंड मी ऑफ फॉर्च्यूनर। साइड प्रोफाइल वाइज मुझे X70 ज़्यादा अच्छी लगी है। इसी तरह बैक साइड की बात करें तो X70 में there's a lot happening and I for one actually like it। तो मुझे अगेन बैक साइड इस केस में भी X70 की ज़्यादा पसंद आई है इन कंपैरिजन टू ग्लोरी। अब बात करते हैं इंटीरियर की। इंटीरियर के अंदर हम जिस चीज़ के ऊपर रैंक करेंगे दोनों गाड़ियों को वो है तीन प्राइम चीज़ें। नंबर 1 स्पेशियसनेस कि गाड़ी में कितनी स्पेस है, नंबर 2 कि बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की कैसी है और नंबर 3 गाड़ी का कंफर्ट कैसा है। अगर स्पेशियसनेस की बात करें, स्पेशियसनेस में दो चीज़ें आती हैं। नंबर 1 आती है सीटिंग कैपेसिटी। सीटिंग कैपेसिटी वाइज ग्लोरी एक्सेल करती है बिकॉज उसके अंदर 7 बंदों की बैठने की जगह है और थर्ड रो भी अवेलेबल है, वेयर एज X70 के अंदर 5 बंदों की बैठने की जगह। दूसरी चीज़ ये कि लेट्स जस्ट डिस्कस द फ्रंट 5 सीट्स। उसके अंदर भी ओवरऑल ग्लोरी जो है वो ज़्यादा स्पेशियस है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन X70 में। मुझे विड्थ वाइज थोड़ा फील डेफिनेटली हुआ था कि ग्लोरी इज़ अ बिट मोर कंफर्टेबल और 3 एडल्ट्स ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं ग्लोरी के अंदर ना कि X70 के अंदर। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी नो डाउट दोनों गाड़ियों की बहुत अच्छी है। एक पॉइंट एक्स्ट्रा जाता है X70 को कि नॉर्मल लेदर यूज़ हुआ है ग्लोरी प्रो के अंदर, वेयर एज X70 के अंदर नेपा लेदर यूज़ हुआ है विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड और उसके अपने एडवांटेजेस हैं। बट ओवरऑल मेरी ओपिनियन में दोनों बिल्ड क्वालिटी वाइज दोनों अच्छे हैं। हाँ, जहाँ X70 नेपा लेदर से एक्सेल करती है वहाँ मुझे कुछ स्क्वीक्स साउंड्स आई थी जब मैं स्पेशली उसका बैक साइड पे कप होल्डर्स नीचे ऊपर कर रहा था तो मुझे थोड़ी सी साउंड आई। बट आई विल रैंक देम बोथ द सेम इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। येस, X70 हैज़ एन एज इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज़ यूज्ड नेपा लेदर फॉर इट्स सीट्स। अब बात करते हैं कंफर्ट की। कंफर्ट वाइज मुझे X70 ज़्यादा कंफर्टेबल लगी है फॉर द फ्रंट 2 सीट्स, मतलब जो सामने ड्राइवर और पैसेंजर साइड जो फ्रंट सीट्स हैं उसमें X70 इज़ मोर कंफर्टेबल इन कंपैरिजन टू ग्लोरी। ग्लोरी की बकेट सीट्स हैं, सम पीपल मे प्रेफर दोज बट मुझे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं हुई और मुझे मेरी बैक को थोड़ा सा फील हो रहा था कि आगे आगे पुश हो रही है। बट सो इस वजह से मुझे ज़ाती तौर पे X70 की ड्राइवर और पैसेंजर फर्स्ट रो की सीट ज़्यादा कंफर्टेबल लगी इन कंपैरिजन टू ग्लोरी। बट अगर पीछे बात करें, मिड रो की बात करें और बैक रो ऑफ X70 तो उसमें मैं एक प्लस पॉइंट दूंगा ग्लोरी को, क्योंकि उसके अंदर आपके पास फीचर है कि मिड रो आगे पीछे मूव हो जाती है, मतलब आप अपनी लेग स्पेस बढ़ा सकते हैं ग्लोरी के अंदर, वेयर एज X70 में ये नहीं है। ऑल्दो लेग स्पेस X70 के अंदर बहुत अच्छी है बट एक जस्ट एडेड फीचर है ग्लोरी के अंदर कि उसमें आप मिड रो मूव कर सकते हैं। सो थर्ड रो क्योंकि नहीं है X70 के अंदर तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट थर्ड रो ऑफ ग्लोरी इज ऑल्सो प्रीटी कंफर्टेबल। तो कंफर्ट वाइज फ्रंट सीट्स की जो कंफर्ट है वो जेन्युइनली X70 का बेहतर है ग्लोरी से। जो रियर सीट्स हैं वो दोनों की देयर सेम अमाउंट ऑफ कंफर्ट लेवल आपको मिलता है बैठ के, बट येस थोड़ा सा ग्लोरी को एज है कि लेग रूम थोड़ा सा आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा मिल जाता है। इसके अलावा बात करें इंटीरियर में ही तो साउंड सिस्टम की। साउंड सिस्टम प्रोटॉन X70 का एक्सीड्स, उसके अंदर 8 स्पीकर हैं वेयर एज ग्लोरी के अंदर 6 स्पीकर हैं। फर्दर मोर X70 के अंदर जो 8 स्पीकर्स हैं वो केनवुड के हैं एंड इट ऑल्सो हैज़ अ सबवूफर। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से X70 टेक्स द लीड हेयर। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। तो लेंथ में ग्लोरी X70 से 6 इंच लंबी है। एग्जैक्ट अगर मेजरमेंट्स बताऊँ तो 4519 मिलीमीटर्स है हमारे पास X70 और 4680 है हमारे पास ग्लोरी।
विड्थ का जैसे मैंने आपको बताया था मुझे ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल लगी थी ग्लोरी इन टर्म्स ऑफ X70। वो हमारे पास स्पेसिफिकेशंस में भी शो हो रहा है कि 0.5 इंच ज़रा ज़्यादा चौड़ी है ग्लोरी इन कंपैरिजन टू X70, 14 मिलीमीटर का दोनों का फ़र्क है। और हाइट में भी देखें तो हाइट में हमारे पास ग्लोरी तकरीबन 0.8 इंचेस ज़्यादा ऊंची है इन कंपैरिजन टू X70। यही चीज़ ट्रांसलेट हो रही है व्हील बेस के अंदर भी। 2670 व्हील बेस है हमारे पास X70 की, वेयर एज ग्लोरी की 2780 है। 4.3 इंचेस ज़्यादा चौड़ी व्हील बेस है ग्लोरी की इन कंपैरिजन टू X70। व्हील्स की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन X70 के अंदर 19 इंच एलॉय व्हील्स आते हैं, ग्लोरी के अंदर हमारे पास 18 इंच एलॉय व्हील्स आते हैं। अगेन ये देखने में 20 इंच डेफिनेटली देखने में ज़्यादा प्यारा लगेगा 18 इंच से, बट कंफर्ट वाइज अगर देखना बड़ा अलॉय का साइज़ होता है उतना थोड़ा सा लेस कंफर्टेबल होता है। टायर इटसेल्फ की बात करें तो X70 का कॉन्टिनेंटल का टायर है विच इज़ रियली गुड, वेयर एज ग्लोरी का जो टायर है वो चाओयान कंपनी का है। इन माई पर्सनल ओपिनियन कॉन्टिनेंटल का टायर वुड बी बेटर दैन द चाओयान। बट अगर वेट की बात करें तो वेट वाइज प्रोटॉन X70 का कम वेट है इन कंपैरिजन टू ग्लोरी 1675 इन कॉन्ट्रास्ट टू 2035। मतलब जो ग्लोरी है वो तकरीबन 360 किलोग्राम ज़्यादा भारी है, इसका डेफिनेटली माइलेज पे इफेक्ट नज़र आएगा। ग्राउंड क्लियरेंस, एस लीग की गाड़ी में हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस इस वक्त ग्लोरी की है विच स्टैंड्स एट 200 मिलीमीटर। फॉर रेफरेंस मैं आपको बता सिविक और ग्रैंडे दे फॉल इन बिटवीन 170-175 मिलीमीटर, MG HS भी 175 मिलीमीटर है। प्रोटॉन X70 however stands at 188 millimeter above all of the rest, but Glory is at 200 millimeter. Glory has 0.4 inch higher ground clearance in comparison to Proton X70. Again for reference बता दूँ Fortuner की जो ground clearance है that is 215 millimeter. फ्यूल टैंक 2 लीटर ज़्यादा कैपेसिटी है एट 60 लीटर X70 इन कंपैरिजन टू ग्लोरी 580 Pro। ट्रंक स्पेस की अगर बात करें तो 515 लीटर X70 की ट्रंक स्पेस है विद ऑल सीट्स अप 5 सीट्स। ग्लोरी की हाउएवर 7 सीट्स हैं, तो व्हेन ऑल सीट्स आर अप तो 375 लीटर होती है, बट ऑफ कोर्स व्हेन यू फोल्ड द सीट्स डाउन तो आपके पास स्पेस ज़्यादा आ जाती है। सो आई एम गोइंग टू रैंक बोथ equally in terms of space. Yes, however, since length में हमारे पास ग्लोरी और width में ज़रा बड़ी है तो when all seats are down तो it's a lot of space in ग्लोरी in comparison to X70. सस्पेंशन की अगर बात करें तो फ्रंट सस्पेंशन दोनों गाड़ियों की सेम है, हाउएवर जो रियर सस्पेंशन है वो मल्टी लिंक सस्पेंशन है X70 की विच इज़ बेटर इन कंपैरिजन टू टॉर्सिनल बीम जो कि हमारी ग्लोरी के अंदर यूज़ हुई है। इंजन की अगर बात करें तो दोनों का 1.5 टर्बो इंजन दोनों के अंदर अवेलेबल है, बट यहाँ पे X70 शाइन्स। X70 का इंजन इज स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू ग्लोरी का इंजन। 27 हॉर्स पावर भी ज़्यादा देता है और 35 न्यूटन मीटर टॉर्क का डिफरेंस है X70 का बेहतर इन कंपैरिजन टू ग्लोरी। ये अच्छी बात है बहुत कि दोनों गाड़ियों के जो इंजन है इस नॉर्मल फ्यूल के ऊपर चल सकते हैं, और X70 का इंजन 3 सिलेंडर है वेयर एज ग्लोरी का 4 सिलेंडर इंजन है। सेफ्टी की बात करते हैं। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट X70 टेक्स द लीड है, ऑल्दो दोनों गाड़ियों के अंदर सेफ्टी है। एयर बैग्स हमारे पास ग्लोरी के अंदर 4 एयर बैग्स हैं, बट वो सिर्फ फ्रंट साइड को कवर करते हैं, वेयर एज X70 के अंदर 6 एयर बैग हैं, और उन 6 एयर बैग में वो पूरी जो साइड प्रोफाइल है पूरा कर्टन एयर बैग आता है वो उस सारी जगह को कवर करता है, वेयर एज ग्लोरी के अंदर सिर्फ फ्रंट ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड्स के लिए एयर बैग्स अवेलेबल हैं। EBD, ABS, हिल होल्ड असिस्ट, ये सारे फीचर्स दोनों गाड़ियों के अंदर अवेलेबल हैं। मैं इस वक्त वो भी डिस्कस करूँ सेफ्टी में जो डिफरेंसेस है। आपको X70 एडिशनल देती है ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग देती है, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग देती है, लेन डिपार्चर वार्निंग देती है, ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम देती है, डोर ओपनिंग वार्निंग सिस्टम देती है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि रेडार के साथ आते हैं और ग्लोरी के अंदर नहीं है। हाउएवर 360 डिग्री कैमरा देखें तो दोनों गाड़ियों के अंदर अवेलेबल हैं। पार्किंग सेंसर्स ग्लोरी के अंदर सिर्फ रियर हैं, X70 के अंदर फ्रंट एंड बैक पार्किंग सेंसर्स हैं। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल रैंक X70 मच बेटर इन कंपैरिजन टू ग्लोरी। पहले कहा था कि जब मैं स्टार्ट में बात करूंगा तो आपको फील होगा कि ही इज़ मोर टिल्टेड टुवर्ड्स ग्लोरी, सिंस मैंने कहा उसकी स्पेस ज़्यादा है, उसका साइज़ बड़ा है। जब फीचर्स के ऊपर आ रहे हैं तो उसमें स्पेशली सेफ्टी को जब हमने डिस्कस किया तो उसमें वी जस्ट हैड ए तंबूरी अटैक ऑन दिस चैनल। दोनों गाड़ियों के अंदर ट्रेमेंडस अमाउंट्स ऑफ फीचर्स अवेलेबल हैं। अलग अलग सारे फीचर्स मैंने डिस्कस किए प्रोटॉन X70 की अलग से वीडियो के अंदर और ग्लोरी की अलग से वीडियो के अंदर। अभी हम डिस्कस करेंगे वो फीचर्स
जो X70 के अंदर है और ग्लोरी के अंदर नहीं है, एंड लेटर ऑनवर्ड्स जो ग्लोरी के अंदर है और X70 के अंदर नहीं है। सबसे पहला फीचर X70 के अंदर है रेडार। इट हैज़ रेडार। तो मैंने आपको बताया जितने सेफ्टी फीचर सारे रेडार के साथ आते हैं वो सारे X70 के अंदर अवेलेबल हैं और ग्लोरी के अंदर नहीं। दैट ऑल्सो इंक्लूड्स अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल दोनों गाड़ियों के अंदर अवेलेबल है, बट अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ X70 के अंदर है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, अगेन वो भी मैंने आपको सेफ्टी में बताया, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एंड बैक दोनों है X70 के अंदर, वेयर एज ग्लोरी के अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं है, बट कैमरा दोनों गाड़ियों का अगला और पिछला दोनों अवेलेबल है। वेलकम लाइट्स कि जब आप प्रोटॉन का गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं तो प्रोटॉन का लोगो फर्श के ऊपर या ज़मीन के ऊपर जो डिस्प्ले होता है, विच इज़ वेरी प्रीटी कूल फीचर। ये सिर्फ प्रोटॉन के अंदर है और ग्लोरी के अंदर अवेलेबल। X70 कम्स विद ड्यूल एग्जॉस्ट और वो दोनों एग्जॉस्ट दे आर एक्चुअली वर्किंग एग्जॉस्ट, वेयर एज ग्लोरी के अंदर सिंगल एग्जॉस्ट आता है। रियर एग्जॉस्ट उसके डिस्प्ले में है, बट दे आर जस्ट फॉर द शो। एक्चुअल ड्यूल एग्जॉस्ट X70 के अंदर सिर्फ अवेलेबल है। गाड़ी के अंदर एंट्री और एग्जिट के लिए ग्लोरी के अंदर भी पैसेंजर प्लस ड्राइवर साइड दोनों के अंदर कीलेस एंट्री और स्मार्ट एंट्री का फीचर अवेलेबल है, बट यू हैव टू पुश अ बटन। छोटा सा बटन है, उसको आप प्रेस करते हैं तो गाड़ी खुलती या बंद होती है। वेयर एज X70 के अंदर वो बटन नहीं है, वो एक सेंसर है, विच टू मी पर्सनली द टच एक्सपीरियंस इज बेटर देन अ बटन एक्सपीरियंस। रियर सीट्स में X70 की USB चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल हैं, वेयर एज ग्लोरी के अंदर वो अवेलेबल नहीं है। लंबार सपोर्ट फॉर द ड्राइवर सीट, ये फीचर लंबार सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ X70 के अंदर अवेलेबल, ग्लोरी के अंदर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो ग्लोरी की भी दोनों फ्रंट सीट्स इलेक्ट्रिक है। स्टीयरिंग को अगर हम डिस्कस करें तो X70 के अंदर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है, मतलब वो ऊपर नीचे भी हो जाता है और आगे पीछे भी हो जाता है, वेयर एज ग्लोरी का जो स्टीयरिंग है वो सिर्फ ऊपर नीचे होता है, आगे पीछे नहीं होता। एयर प्योरीफायर भी सिर्फ हमारे पास X70 के अंदर अवेलेबल है, इट्स अ नॉर्मल स्टोरेज इन ग्लोरी। X70 आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है, इट्स ऑटोमेटिक एंड ड्यूल जोन, वेयर एज ग्लोरी के अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है बट वो ड्यूल जोन नहीं है। वॉइस कमांड दोनों गाड़ियों के अंदर अवेलेबल है, बट इन टर्म्स ऑफ यूजेज मैंने एक्सपीरियंस किया था कि X70 का जो वॉइस कमांड का सेट्स है वो दैट इज मोर नेचुरल इन कंपैरिजन टू ग्लोरी के कमांड सेट्स। बोथ वर्क येस, बट इट वाज ईजियर फॉर मी टू एक्सेस द वॉइस कमांड फॉर X70 इन कंपैरिजन टू ग्लोरी। X70 की एक और फीचर है कि इसके अंदर हीटेड एंड कूल सीट्स दोनों अवेलेबल हैं, फ्रंट ड्राइवर एंड पैसेंजर, वेयर एज ग्लोरी के अंदर ऐसा फीचर अवेलेबल नहीं है। ट्रंक में फर्ज करें गाड़ी के अंदर कोई बच्चा या इवन एज एन एडल्ट आप अगर स्टक हो जाते हैं एंड यू वांट टू गेट आउट ऑफ द कार, तो देयर इज नो वे आउट यूजुअली इन कार्स। X70 के अंदर एक ट्रंक के अंदर एक जगह बनी है, वो भी मैंने अपनी वीडियो में दिखाई थी डिटेल में, कि उसको अगर आप खोल के एक बटन प्रेस करें तो ट्रंक खुल जाता है, जिससे आप गाड़ी से बाहर निकल सकते हैं इवन दो गाड़ी लॉक है और आप अंदर स्टक हैं। हाउएवर बाहर से कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। X70 के अंदर जो रियर व्यू मिरर है वो ऑटो डिमिंग है, वेयर एज ग्लोरी के अंदर वो नॉर्मल मैनुअल हाथ से ऑटो डिमिंग होती है। के अंदर हिल डिसेंट असिस्ट भी एडिशनल फीचर है। अब हम वो फीचर्स डिस्कस करेंगे जो कि ग्लोरी के अंदर हैं लेकिन X70 के अंदर नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1 प्रो ऑफ ग्लोरी, डैश कैम। हमारे मुल्क के अंदर डैश कैम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं और हर बंदा इस दूसरे बंदे पे पॉइंट आउट फिंगर कर रहा होता है कि भाई इस बंदे का कसूर था। ग्लोरी के अंदर डैश कैम अवेलेबल है, जो कि एक SD कार्ड आप डाल दें गाड़ी के अंदर, वो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करता रहता है। कोई भी अगर खुदा ना खास्ता कोई इवेंट होता है तो आप वीडियो निकाल के देख सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई किसकी गलती थी सड़क के ऊपर। और वैसे भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डैश कैम इज़ इंपॉर्टेंट। तो ग्लोरी का मुझे बहुत अच्छा ये फीचर लगा था कि डैश कैम इसके अंदर आता है, X70 के अंदर हाउएवर ये नहीं आता। ग्लोरी के अंदर जो पैरानोमिक सनरूफ है वो कंपैरेटिवली बड़ी है इन कंपैरिजन टू X70। ये मैंने MGHS के वक्त भी कहा था कि ऑल्दो इट्स पैरानोमिक सनरूफ इन X70, बट वो थोड़ा सा उसका साइज़ बाकी गाड़ियों से थोड़ा, दोनों HS एंड ग्लोरी से थोड़ा सा छोटा है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी जो है वो 200 मिलीमीटर है, विच इज़ रियली इंप्रेसिव। यू कैन टेक ग्लोरी इन मोर रफ एरियाज इन कंपैरिजन टू X70 व्हेन ड्राइविंग। और सीटिंग कैपेसिटी भी जैसा वो कहा 7 लोग तक बैठ सकते हैं हमारे ग्लोरी के अंदर, वेयर एज X70 के अंदर 5 लोग बैठ सकते हैं। शार्क फिन एंटीना है जो कि हमारे पास X70 में नहीं है और ग्लोरी के अंदर है। अब बात करते हैं सर्विस एंड वारंटी की। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये चीज़ भी डिस्कस होनी चाहिए, तो मैं अब इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। X70 आपको 5 साल या 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी देती है, वेयर एज ग्लोरी आपको 3 साल या 60,000 किलोमीटर की वारंटी देती है। सो वारंटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें द स्कोर डेफिनेटली गोज टूवर्ड्स X70। प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ से बात करें तो X70 50 लाख की है टॉप ऑफ द लाइन वर्जन, जो कि
2 व्हील ड्राइव है, उसका जो लोअर वेरिएंट है जो कि 4 व्हील ड्राइव है बट इट मिसेस आउट ऑन सम फीचर्स, वो 47 लाख है। अगेन मैं CKD यूनिट का बता रहा हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ CKD यूनिट का बिकॉज इस वक्त अगर आप गाड़ी बुक कराने जाते हैं तो वो CKD मिलेगी। पहले इसके जितने सड़क पे इस वक्त यूनिट्स हैं वो सारे CBU हैं। ग्लोरी का जो इस वक्त यूनिट्स अवेलेबल हैं उनकी प्राइसिंग है, मैक्सिमम जो प्रो है वो 45,50,000 की है और शुरू होती है 39 लाख से। सो उसके 4 वेरिएंट्स हैं, उनकी डिटेल भी मैंने डिटेल वीडियो में सब बताई है, आप वो देख सकते हैं। सो अगर टॉप ऑफ द लाइन मॉडल्स दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास 5 लाख रुपए का फ़र्क है। ग्लोरी 5 लाख रुपए सस्ती है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन X70। सो दैट्स डेफिनेटली अ प्रो फॉर ग्लोरी। अब फाइनल बात करते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। फीचर्स वाइज देखें तो X70 इज़ द क्लियर विनर। अगर स्पेशियसनेस और यूटिलिटी वाइज देखें तो ग्लोरी टेक्स द लीड। अब मैं यूटिलिटी किसको कह रहा हूँ? यूटिलिटी में कह रहा हूँ हायर ग्राउंड क्लियरेंस, कि आप उसको ज़्यादा ऑफ रोड एरियाज़ के अंदर कंपैरिजन में अगर लेके जाएं तो बेहतर आपको फील होगा ग्लोरी के अंदर इन कंपैरिजन टू X70, क्योंकि ग्लोरी की ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, सीटिंग कैपेसिटी ग्लोरी की ज़्यादा है। बट अगर फीचर्स की बात करें, सेफ्टी की बात करें तो उसमें X70 टेक्स द लीड। पहली बात, अगर आपको 7 सीटर गाड़ी चाहिए और आपको रफ एरियाज़ में ज़्यादा ड्राइव करना है तो आई थिंक आपको ग्लोरी लेनी चाहिए। वेरएज़ अगर आप ऑफ ट्रेन आप नहीं जाते हैं बट बहुत ज़्यादा विगरस नहीं जाते और 5 सीटर या 4 सीटर आपकी रिक्वायरमेंट है तो X70, क्योंकि वो आपको सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा देती है और फीचर्स भी बहुत ज़्यादा देती है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दैट। बट देन अगेन प्राइस इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, सो यू नीड टू सी जो फीचर्स X70 ऑफर करती है, आर दे वर्थ द एक्स्ट्रा 5 लाख। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।